नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, राम जन्म भूमि का अति प्राचीन नक्शा जयपुर घराने के कपड़ द्वारा में सुरक्षित है। ये तीसरा पड़ाव है हमारा राम जन्म भूमि को लेकर। दर्शकों, एक बार बता दें हम आपको, इस मानचित्र में अयोध्या के भिन्न भिन्न स्थानों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। कैसा है ये मानचित्र? इस बारे में हेरिटेज दर्पण आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया है। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहासकार भी है। सर, ये इसके बारे में, ये मानचित्र यहाँ पर रखा हुआ है और इससे क्या संबंध है इसका राम जन्मभूमि से? जयपुर राजघराने में जो कपड़ द्वारा है, कपड़ द्वारा में भगवान राम की राजधानी अयोध्या और राम जन्मभूमि का अति पौराणिक नक्शा सुरक्षित है। नक्शा को बचाने के लिए बहुत सारे उन्होंने ट्रीटमेंट करके उपाय कर रखे हैं। इतना प्राचीन है वो कपड़े पे बना हुआ नक्शा कि अगर देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि उस ज़माने में उन लोगों ने कैसे नक्शा बनाया होगा। पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने राम जन्मभूमि विवाद के समय 1992 में अयोध्या का प्राचीन नक्शा बाहर निकलवाया था। इतिहासकार गोपाल नारायण बरुआ, बहुरा और चंद्रमणि सिंह की अगुवाई में सिटी पैलेस की टीम ने राम जन्मभूमि के मानचित्र को आम जनता के लिए सार्वजनिक उस ज़माने में किया था। पिछले दिनों भवानी सिंह जी की पुत्री और सांसद दिया कुमारी ने कहा था कि हम भगवान राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने की गद्दी भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशजों की है। पिछले दिनों राम मंदिर को लेकर सुनवाई हुई, तब न्यायालय ने पूछा था कि भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है। उसके बाद पूर्व महारानी और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की पत्नी पद्मनी देवी के निर्देश पर सिटी पैलेस के कपड़ द्वारा में सुरक्षित रखे राम जन्मभूमि के अति प्राचीन मानचित्र को निकालकर सार्वजनिक किया गया था। जयपुर राजघराना कछवाहा वंश का खुद को कहलाता है और खुद को राम जी की 309वीं गद्दी की पीढ़ी में मानता है। सिटी पैलेस के विशेषाधिकारी रामू रामदेव के मुताबिक राम जन्मभूमि को लेकर कपड़ द्वारा में सुरक्षित दस्तावेज के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे आर नाथ ने दावा किया था अपने इतिहास में कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि जयपुर रियासत के अधिकार में बरसों पहले तक रही। इस बारे में प्रोफेसर आर नाथ ने शोध ग्रंथ जो पुस्तक लिखी, स्टडीज इन मिडवल इंडियन आर्किटेक्चर, में खुलासा किया कि भवानी सिंह जी ने 1992 में मानचित्र को अब एक नागरिक समझते हुए, एक देश का नागरिक समझते हुए उन्होंने सरकार को उसके दस्तावेज सौंपे थे। इतिहासकार आर नाथ ने दावा किया था कि राम जन्मभूमि स्थान जयसिंहपुरा में है। इस भूमि को बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के 20 साल बाद वापस हासिल किया था जय सिंह जी ने। जय सिंह ने इस भूमि पर निर्माण कार्य भी करवाए। अति प्राचीन दस्तावेज में अयोध्या में हवेली सरईपुर कटला भी है। इसमें अवध के नाजिम कल्याण राय का हुक्मनामा भी है। वहीं सवाई जयसिंहपुरा परकोटे से घिरा हुआ था। जय सिंह ने सरयू नदी पर धार्मिक अनुष्ठान भी करवाया था। मानचित्र में अयोध्या के कई स्थानों को दर्शाया गया है। अयोध्या में सारे निर्माण कार्य 8 साल में पूरे किए गए थे। किला, महल और रामकोट भी जयसिंहपुरा में शामिल बताया गया है। इसमें धनुषाकार प्रवेश द्वार था। भगवान राम की खड़ाऊ का स्थान भी था। जानकी जी का स्नानागार व 9 मंजिला महल इस इतिहासकार ने बताया है और नक्शे में भी बताया है। राम सागर महल में
राम के शिक्षा ग्रहण करने का स्थान और सीता का अग्निकुंड भी बताया गया है। अयोध्या की सुरक्षा में 30 साल तक जयपुर के बालानंदी अखाड़ों की फौज ने ड्यूटी दी थी। देवेंद्र भगत के मुताबिक इसका खर्चा जयपुर रियासत ने उस ज़माने में वहन किया था। तो जयपुर राजघराने में रखा हुआ जो दस्तावेज है, जो मानचित्र है, वो बड़ा महत्वपूर्ण मानचित्र है। ऐसे मानचित्र के साथ में और भी अन्य कई सूचनाएं दी गई है। जयसिंहपुरा बसाया था उस समय के भी इनके पास में पूरे रिकॉर्ड हैं, और जयपुर रियासत से वहाँ खर्चा जाता था उन सैनिक छावनियों के लिए, वो सारा का सारा ब्यौरा मौजूद है, जो सवाई भवानी सिंह जी ने, सांसद दिया कुमारी ने और राजमाता साहब पद्मनी देवी जी ने सरकार को और संबंधित विभागों को पिछले दिनों जब न्यायालय ने पूछा था तब भेजा था। क्या अद्भुत जानकारी दी है सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। ऐसे ही छोटे छोटे किस्से और ऐसी ही अद्भुत स्टोरीज हम आपके लिए लाते ही रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।